जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? अद्भुत, अकल्पनीय, अप्रत्याशित ये जन सैलाब तेजस्वी यादव जी को और महागठबंधन में राहुल गांधी जी समेत जितने भी नेता हैं उनको मिल रहे जन आशीर्वाद का परिचायक है। ये जन आस्था और जन विश्वास का प्रकटीकरण है। लोगों की लोकतंत्र में और संविधान में जो आस्था है, और पूरा बिहार ही नहीं देश जान गया है कि ये लोग वोटों की चोरी करके सरकार बनाते आए हैं। पहले लोगों की शंकाएं थी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र हरियाणा में किया और जो मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पे बिहार में करने की इनकी जो साजिश थी, उसका मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता दे रही है। बिहार जनतंत्र की जन्मस्थली है। अगर उसमें आप इस प्रकार का कुछ करना चाहेंगे तो बिहार की जनता, हर नई क्रांति बिहार की महान सरजमी से लिखी गई है। भाजपा के लोग एक बात कह रहे हैं कि आप ये तमाम लोग जो घूम रहे हैं, ये बेल पर लोग हैं, पिकनिक पे आए हैं, जेल जाना होगा। जो जेल से छूट के आए वही तो भाजपा की सरकार चला रहे हैं, वो क्या कहेंगे? और जिन लोगों को ये भ्रष्टाचारी बताते थे वो आज भाजपा में तो शिष्टाचारी हैं। भाजपा को कोई नैतिक बल नहीं है भाजपा में जो इस प्रकार की बात करें। अब आज आप पत्रकार हैं, कितने पत्रकारों पे झूठे मुकदमे किए हैं। आज आप उनकी मनमाफी खबर नहीं चलाएंगे, आपको जेल डाल देंगे तो क्या आप अपराधी हो गए? बेल तो आपको मिलेगी ना, फर्जी केस बुला देंगे। 24 का लोकसभा चुनाव था तो राहुल गांधी ने कहा संविधान खतरे में है। अब बिहार का चुनाव सर पर है तो पूरा महागठबंधन कह रहा है कि मौलिक अधिकार खतरे में है। क्या चुनाव आता है तब ये सिगुफे के तौर पर राहुल गांधी? हमारी लड़ाई 2014 का चुनाव जब था, चुनाव से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि ये 2014 का चुनाव निर्णायक चुनाव है देश की राजनीति और देश के लिए। 2014 का चुनाव यह तय करेगा कि यह देश एक रहेगा या टूटेगा, या इस देश में लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों पे और इन पे भी कुठाराघात होगा। आप समझिए 2015 में इन्होंने कहा कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। आरक्षण को पिछले दरवाजे से इन्होंने बंद कर दिया। कहीं एकल पद लेके आके, कहीं NFS लाके नॉट फाउंड सुटेबल। तो हमेशा, और पिछले चुनाव में क्या हुआ, इन्होंने, इनके अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने और सांसदों ने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे, हमारी 400 सीटें आएंगी। क्या उसका खंडन प्रधानमंत्री जी या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा? जब RSS के लोग या जो BJP समर्थित जो कथित कुछ लोग आजकल प्रचारक और प्रवचन देते घूम रहे हैं, अगर कोई भारतीय ये कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो संविधान में तो ये नहीं लिखा कि हमारा एक धर्म का राष्ट्र होगा। तो वो संविधान का मखौल उड़ाना हुआ। संविधान के जो हमारे मूल्य हैं, जो प्रस्तावना है, उसकी धज्जियाँ उड़ाना हुआ। तो इसलिए बिहार की जनता इन सब चीज़ों को समझती है। जब जब ऐसा इन्होंने कोई सिनिस्टर डिजाइन बनाया है लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का, बिहार ने हमेशा देश को नई दिशा दिखाई है और नई राह दिखाई है, और बिहार फिर ये दिखा रहा है। बिहार आज पूरे देश में बिहार की चर्चा है। कैसे 65 लाख लोगों का इन्होंने वोट काटा, कैसे जिंदा लोगों को इन्होंने मुर्दा घोषित किया, कैसे जो इनकी सरकार के 20 साल की सरकार की विफलताओं के चलते जो लोग अन्य राज्यों में पलायन के लिए जा रहे हैं, उनको इन्होंने स्थानांतरित दिखा के उनका वोट काट दिया। तो ये साजिशें कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। लेकिन हमारा गठबंधन, हमारे नेता संघर्षशील है, जुझारू है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव बनेंगे। आप इंतजार करते रहिए ना, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। अभी हमारा फोकस है इस यात्रा को सफल बनाने में और बिहार के लोगों के इस संघर्ष और लड़ाई में उनका साथ देने। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये संजय यादव थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाले समय तय करेगा कि कैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप क्या सोचते हैं? जरूर बने रहे महाखबर के साथ।